मेरे साथियों, आज के दोहों में तुलसीदास जी ने सती के पिता दक्ष द्वारा होने वाले यज्ञ का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी सती जी उस यज्ञ में शामिल होना चाहती हैं। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। तुलसीदास जी कहते हैं कि दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। पिता भवन उत्सव परम, जौं प्रभु आयस होई। तौं मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सती जी शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहि देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्हि त्रिपुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभई हटि हटक तब, बोली बचन सक्रोध। सती जी ने वहां पहुंचकर देखा, जिसमें शिव जी के बैठने का कहीं भी स्थान नहीं था, और शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सती मरन सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के अपमान के कारण सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला, और सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। तुलसीदास जी कहते हैं कि तत्पश्चात सती जी ने हिमांचल के घर उमा जी के रूप में जन्म लिया, जिस कारण सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए, और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहाउ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद जी पर्वतराज हिमांचल के घर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। तब हिमांचल कहते हैं कि हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेख। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब नारद जी ने हस्तरेखा देखी, तो नारद जी बोले, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। कह मुनीस हिमबंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नांग मुनि, को न मेट निहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनीश्वर नारद जी ने कहा, हे हिमबान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है,
उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जौ अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु जीव की ईश समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। अस कहि नारद सुमिर हरि गिर जहि दीन ही असीस, होई हई एह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। अर्थात ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब एक कल्याण ही होगा। बोली श्यापति रामचंद्र की जय।